नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में 4 नक्सली ढेर 2 गिरफ्तार किए गए। मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है और पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इलाके में अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है और पुलिस ने बताया कि 4 नक्सलियों में से एक जोनल कमांडर, एक सब जनरल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को पकड़ा भी है। इनमें एक एरिया कमांडर है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में बिजली पानी के लिए सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन। बोकारो में कई दिनों से जारी भीषण बिजली एवं जल संकट को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सुनता पंचायत में सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में डॉक्टर प्रकाश ने सुबह 6 से 10 बजे तक तालाब में खड़े रहकर सरकार का विरोध किया है। और डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि बोकारो वासी भीषण गर्मी में बिजली पानी के संकट से जूझ रहे। सुनता पंचायत में आदिवासी की संख्या लगभग 6000 है और पंचायत में पानी बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। अगली खबर, चतरा में दलित महिला से दुष्कर्म करने के आरोपित को भेजा गया जेल। चतरा पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित बलजीत यादव राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का रहने वाला है। उस पर गांव की ही एक दलित महिला से उधार नहीं चुकाने पर घर में घुसकर पिस्टल दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था और पीड़िता के आवेदन पर उसके खिलाफ महिला थाने में कांड संख्या 9/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन ने दलबल के साथ शाम गड़िया गांव पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार किया है और पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने बलजीत यादव से 20,000 रुपए उधार लिए थे और हर महीने ब्याज के साथ पैसे दे रहे थे। इसके बावजूद आरोपित घर पहुंचकर तरह तरह की धमकियां दे रहा था। इस बीच 18 मई की शाम 7 बजे बलजीत यादव उसके घर पर आया और पिस्टल दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, धनबाद के नए सांसद ढुलू महतो ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। धनबाद सांसद ढुलू महतो का अभिनंदन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान सांसद श्री महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव गरीब का बेटा और माफिया लोगों के बीच था। इसमें गरीब की जीत हुई। ढुलू महतो ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। ये लोग देश में राजतंत्र चलाना चाहते हैं, जिसे भाजपा ने समाप्त कर दिया। अब सफाई कर्मी का बेटा भी सांसद विधायक बन सकता है। अगली खबर, बिजली कटौती से गोड्डा के लोग परेशान। सिर्फ 11 मेगावाट की हो रही आपूर्ति। एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ गोड्डा जिले के लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं रहने की वजह से स्थिति विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिले में पावर की घोर कटौती ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले भर में लगातार सप्ताह भर से यही स्थिति बनी है और जिला मुख्यालय में बिजली की वजह से लोगों का बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय को पथरगामा के श्रीपुर ग्रिड से 30-35 मेगावाट की जगह मात्र 10 मेगावाट ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। जिले में बिजली की घोर समस्या है और पावर की कटौती एवं उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल हो चुका है। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस की टीम 22 को हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के चुनावी परिणाम की समीक्षा 22 जून को होगी। झारखंड कांग्रेस की कमेटी हजारीबाग में लोकसभा चुनाव का रिव्यू करने वाली है। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचू की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय टीम कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करेगी और इस टीम में कांग्रेस नेता प्रदीप तुलसियान, भीम कुमार और सुल्तान अहमद शामिल होंगे। हजारीबाग मुख्यालय में लोकसभा प्रत्याशी जेपी पटेल, लोकसभा क्षेत्र के जिला प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेसी से बातचीत की जाएगी। अगली खबर, हजारीबाग में सांसद ने बिजली की समस्या को लेकर अधिकारी के साथ की बैठक। झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी के बीच बिजली और जलापूर्ति में कटौती से लोग त्राही त्राही कर रहे। बिजली वितरण निगम राज्य में डिमांड के मुताबिक हर रोज 2400 से 2500 मेगावाट बिजली सप्लाई का दावा कर रहा, लेकिन इसके बावजूद रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका सहित तमाम जिले से हर रोज 4 से लेकर 8-9 घंटे तक पावर कट्स लग रहे। उद्योग, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। शहरों में पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है और बीते 3-4 दिनों में रांची, धनबाद, हजारीबाग, लातेहार, चतरा और बोकारो में कई जगहों पर लोगों ने बिजली पानी के संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है।
अगली खबर, खूंटी सीट से भाजपा की हार पार्टी को बड़ा झटका मान रहे कार्यकर्ता। खूंटी सुरक्षित संसदीय सीट से भाजपा के चुनाव हारने को कार्यकर्ता बड़ा झटका मान रहे। इस सीट पर भाजपा सबसे अधिक 9 बार चुनाव जीत चुकी है। खूंटी सीट गंवाने के बाद भाजपा हार के कारणों को ढूंढ रही है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए करीब 30 बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे गए। कार्यकर्ताओं ने सभी सवालों का एक-एक कर जवाब दिया है। बताया जाता है कि समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा के अंदर राजनीति माहौल गर्मा गया है। दिन भर भाजपा कार्यकर्ता समीक्षा बैठक की चर्चा करते रहे। समीक्षा बैठक से समर्पित कार्यकर्ता असंतुष्ट दिखे हैं। कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि समीक्षा बैठक के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमने खुलकर हार के कारणों को बता दिया है और हार के लिए अपने ही जिम्मेदार हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि समीक्षा बैठक में संगठन में बदलाव की मांग हमने की है, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जो कि पर्दे के पीछे से पार्टी प्रत्याशी को हराने में लगे थे। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक में पूरा जोर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रहा और इसको लेकर पार्टी के कई कार्यक्रम भी तय किए गए। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई एवं इसकी समीक्षा पर जोर दिया गया। कांके रिंग रोड स्थित सुनैना बैंक्वेट हॉल में हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने पार्टी नेताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समय काफी कम है। जनता के बीच अपनी मौजूदगी को रिश्ते में बदलना है और लोकसभा चुनाव के नतीजे पर कहा कि गिरिडीह की जीत साधारण जीत नहीं है। अगली खबर, रांची के रिम्स अस्पताल में मरीजों को मिलेगी ये सुविधाएं। सेंट्रल लैब का किया जा रहा निर्माण। बता दें कि रिम्स के अंतर्गत पैथोलॉजिकल जांच की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए एक सेंट्रल लैब की स्थापना की जा रही है, जहां एक ही जगह सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट देने की व्यवस्था की जाएगी। एक ही काउंटर से मरीज ब्लड से लेकर यूरिन तक के सैंपल दे पाएंगे और उसी काउंटर से जांच रिपोर्ट भी मरीजों को उसी दिन मिल जाएगी। रोगियों को अभी रिम्स के 4 तल्ले तक का चक्कर लगाकर सैंपल जमा करना पड़ रहा और जिससे इनकी परेशानी काफी बढ़ जाती है। एक तो हर तल्ले पर अलग अलग जांच की सुविधा है और इसके बाद सैंपल देने के लिए अलग अलग कमरे को मरीज खोजते रहते हैं। अगली खबर, बगैर नजराना नहीं होता था काम, 6 जुलाई तक चार्जशीट दायर करेगी ईडी। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला के जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा। विभागीय स्तर पर ईडी की जांच जारी है। इस मामले में ईडी 6 जुलाई तक चार्जशीट दायर कर सकती है। ईडी को विभाग के पूर्व अफसर, सेवानिवृत्त इंजीनियर सहित सेक्शन ऑफिसर से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक को लाभ मिलने के प्रमाण मिले हैं। यह भी पता चला कि ग्रामीण विकास विभाग में बिना नजराना दिए कोई भी टेंडर पास नहीं होता था। अब तक ईडी के पूछताछ में 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व और कार्यरत इंजीनियरों ने रिश्वत लेने की बात स्वीकार की है। इस बयान को ईडी अपनी चार्जशीट में भी शामिल करने वाली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक L1 ठेकेदारों को अयोग्य करार देने के पुख्ता सबूत मिले हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में इस दिन के बाद होगी मानसून की एंट्री, लेकिन अभी इन इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही प्रवेश की संभावना बन रही है। इन दोनों राज्य में प्रवेश करने के बाद ही झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। वह भी पाकुड़ और कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम के रास्ते प्रवेश करने वाला है। इससे पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और ऐसे में 23 से 25 जून के बाद मानसून की एंट्री की संभावना है। अगली खबर, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी पर झारखंड सरकार के फैसले पर सियासत तेज। बता दें कि पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार दे रहे बयान। झारखंड में कृषि ऋण माफी महागठबंधन सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए इसे ट्रम्प कार्ड भी कहा जा रहा। कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय समीक्षा की थी और विभागीय समीक्षा के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। हालांकि झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इस सरकार में केवल घोषणाएं होती है, धरातल पर योजनाएं उतरती नहीं है। ये सरकार वादे तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन किसानों की समस्याओं से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगली खबर की बात करें तो जनजातीय सिनेमा के निर्माता निर्देशकों को वित्तीय मदद करेगी झारखंड सरकार। जमशेदपुर में बोले सीएम चंपई सोरेन। सिनेमा अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में जनजातीय सिनेमा उद्योग समृद्ध एवं विकसित हो रहा। निर्माता निर्देशक समाज के ज्वलंत मुद्दों पर अच्छी फिल्में बना रहे। राज्य सरकार राज्य के सभी जनजातीय सिनेमा के निर्माता निर्देशक को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी और निर्माता निर्देशक फिल्म का बजट तैयार करें। सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी।
साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही सरकार यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही कहा कि निर्माता, निर्देशक एवं फिल्म निर्माण से जुड़े लोग पोटो हो के नाम से संस्था बनाकर एक छत के नीचे काम करें। अगली खबर, राज्य में मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना पर हो रहा मंथन। झारखंड में चुनावी साल में चंपई सोरेन की सरकार बड़े ऐलानों की तैयारी में जुट गई है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार 2 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करने पर विचार कर चुकी है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमने पहले भी किसानों के 40,000 रुपए का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की योजना बना रहे। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा। और मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिए जमशेदपुर के गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, राज्य सरकार 65,000 पारा शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के तमाम अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने पर विचार कर रही है और वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है और इससे पहले परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी एवं परिषद के अधीन कार्य करने वाले अन्य अनुबंध कर्मी को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति को दिया था। अगली खबर, झारखंड में सोने की दुकान मालकिन से लूट, लाखों का सोना और कैश लेकर भागे बदमाश। झारखंड के बरियातू के राजश्री ज्वेलर्स की संचालिका सुजाता गुप्ता से बाइक सवार अपराधियों ने 5 लाख नकदी समेत करीब 6 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए और पीड़िता ने दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में बताया कि कार को बैंक के पास लगाने के बाद वह उतरी थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और धक्का देते हुए उनके हाथों से रुपए और जेवरात से भरा थैला झपटकर फरार हो गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इन 10 शेयर पर दाव लगाने को लेकर एक्सपर्ट्स दे रहे सलाह। जल्द बनने वाले हैं रॉकेट और जो शेयर है उनमें HDFC लाइफ, ABSL AMC, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया बुल्स, NBCC और हुडको का नाम शामिल है। इसके अलावा एम्फेसिस और बजाज फाइनेंस का नाम भी शामिल है।